अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 19.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखें, बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, उसने का वेरीफाई करना है ए इंटू ए डी जे। सर ये ए डी जे की फुल फॉर्म क्या होती है? सर बेसिकली हमने क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस किया है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 की वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देख लीजिए। इसका मतलब होता है सर एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी कि आप ये बोल सकते हैं एडज्वाइंट ए। सर यानी कि अगर मैं ए को एडज्वाइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करूं तो उसका रिजल्ट बेसिकली किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। सर ये आई क्या होता है? सर एक बात याद रखिएगा, आई का हमने जब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था सर आई आपके पास क्या होता है बताइए? आइडेंटिटी। बोलें आइडेंटिटी, या इसका दूसरा नाम क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स। क्या नाम होता है इसका? आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। अब एक बात याद रखिएगा, ए आपके पास कितने बाय कितने का है? उसने का जो मेरे पास ए है वो 2/2 का है। 2/2 का मतलब 2 रोज और 2 कॉलम। सर उसकी रो कितनी है? 2, और कॉलम भी कितने? 2। तो आई जो मैं पिक करूँगा वो भी पिक करूँगा 2/2 का। तो 2/2 का आई मेरे पास क्या बनेगा? सर उसने कहा सर आई मेरे पास बनेगा 1 0 0 1। और अगर 3/3 का होता फिर मेरे पास आई क्या बनता? उसने कहा सर अगर 3/3 होता तो मेरे पास आई बनता 1 0 0। ठीक है सर, यहाँ पे तीनों में क्या देंगे? 1। बाकी सारे एलिमेंट्स मेरे पास क्या होंगे बताइए? उसने कहा सर डायगोनल एलिमेंट्स क्या आएंगे? 1। और बाकी सारे एलिमेंट्स मेरे पास क्या देंगे बताइए? 0। ये हो जाएगा आई, यानी कि आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स 3/3 का। और ये कहलाता है 2/2 का क्या आपके पास क्या? आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। तो ये तो आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए थी, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो हमने अब बता दिया। अब देखें आपके पास क्वेश्चन है क्या। सर ये याद रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। सर क्वेश्चन देखें हमारे पास क्वेश्चन क्या है। उसने कहा सर पहले क्या है, हमारे पास 2 साइड्स हैं, हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या सॉल्व कर रहे हैं बताइए? उन्होंने कहा सर हम सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने क्या मेंशन किया? सर हमने मेंशन किया टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब मुझे बताएं सर लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है? उसने कहा सर ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है एडज्वाइंट ऑफ ए से। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ एडज्वाइंट ऑफ ए कितना आसान होता है। उसने कहा सर एडज्वाइंट ऑफ ए, अगर 2/2 की बात करें जो कि हम क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ चुके हैं, तो 2/2 का बेसिकली एडज्वाइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? सर याद रखिएगा फर्स्ट और फोर्थ की प्लेसेस चेंज होंगी। दोबारा बोलें, फर्स्ट एंड फोर्थ की प्लेसेस चेंज होंगी, सेकंड और थर्ड की साइन चेंज होंगी। क्या बोलेंगे? फर्स्ट एंड फोर्थ की प्लेसेस चेंज होंगी और सेकंड और थर्ड की क्या होगा? साइन चेंज। तो सर सेकंड मुझे क्या करना है? पहले फर्स्ट और फोर्थ की करनी है प्लेसेस चेंज। कर दी सर मैंने दोनों की प्लेसेस चेंज। अब सेकंड और थर्ड की करेंगे साइन चेंज। सेकंड किस में है? +3, तो सर ये क्या हो जाएगा? -3। और जो माइनस में है सर थर्ड, वो किस में हो जाएगा? प्लस में। दोबारा बताएं एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स आप कैसे फाइंड करेंगे? अगर 2/2 का है तो सर फर्स्ट एंड फोर्थ की प्लेसेस चेंज होंगी, सेकंड और थर्ड की आप क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे। ठीक है सर, ये बात ये रिकॉल कीजिएगा 2-3 दफ़ा। क्या बोलेंगे? फर्स्ट एंड फोर्थ की प्लेसेस चेंज, सेकंड और थर्ड की साइन चेंज। तो अब हमने क्या किया? अब हमने सर एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स ए फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना है मुझे देखिए ज़रा। उसने कहा सर मुझे ए को मल्टीप्लाई करना है किससे? एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स ए से। तो मुझे बताएं सर मैट्रिक्स ए मेरे पास क्या है? सर मैट्रिक्स ए क्या है मेरे पास बताइए? उसने कहा सर मैट्रिक्स ए मेरे पास है, यहाँ पे सवाल में गिवन है, देखें सर क्या गिवन है बताइए? 2, उसके बाद क्या है? 3, फिर है -4, फिर मेरे पास है -6। सर अब बताएं मेरे पास एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स मैंने अभी क्या फाइंड आउट किया? सर -6 -3, फिर मेरे पास क्या आ गया? 4 और क्या आ गया? 2। ये मैंने दोनों को मेंशन कर दिया। अब सर दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई कैसे होते हैं? मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा, आपने हमारी एक्सरसाइज नंबर 19.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 की वीडियोस देखी होंगी। ठीक है, इसमें हमने बेसिक मल्टीप्लिकेशन सिखाई है। खैर 11, 12 के अंदर भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन ही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने बेसिक देखी होंगी तो आपको आता होगा। लेकिन अगर आपको नहीं भी आता तो हम इस वीडियो में आपके सारे, याद रखिएगा, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर करेंगे। सर याद रखिएगा दो आपके पास मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होते हैं? रो मल्टीप्लाई होती हैं कॉलम से। दोबारा बोलेंगे, रो किससे मल्टीप्लाई होगी? कॉलम से। पहले रो 1 मल्टीप्लाई होगी कॉलम 1 से, फिर रो 1 ही मल्टीप्लाई होगी किससे? कॉलम 2 से।
दोबारा बताएं, रो 1 किससे होगी, कॉलम 1 से, फिर रो 1 किससे होगी, कॉलम 2 से। सर कैसे मल्टीप्लाई होगी, पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा पहले एलिमेंट से, तो मैं क्या लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय -6, बीच में क्या लगाऊंगा प्लस, उसके बाद दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई करूंगा दूसरे एलिमेंट से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अब दूसरे कॉलम में जाएंगे, सर पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा पहले एलिमेंट से, तो 2 मल्टीप्लाई किससे होगा -3 से। फिर बताइए उसने कहा दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा दूसरे एलिमेंट से, तो 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसने कहा सर 2 से। ठीक है सर, 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसने कहा सर 2 से। अब दूसरी रो में जाएंगे, पहला एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होगा, उसने कहा सर पहले एलिमेंट से। फिर दूसरा एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होगा, उसने कहा सर दूसरे एलिमेंट यानी कि 4 से। फिर दोबारा बताइए, उसने कहा सर पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा पहले एलिमेंट यानी कि -3 से। फिर दूसरा एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होगा, दूसरे एलिमेंट यानी कि 2 से। ठीक है सर, दोबारा बताएंगे, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से, फिर पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, फिर दोबारा पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, फिर दोबारा पहला पहले से और फिर दूसरा दूसरे से। चेक करने के लिए याद रखिएगा इनके सेकंड एलिमेंट सेम होने चाहिए, इसका मतलब ये कि आपने तकरीबन मल्टीप्लिकेशन सही करी है। चलें सर, अब बताएं मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा चलें फर्दर सॉल्व करते हैं। सर प्लस माइनस क्या होगा, -6 2 ज़ा मेरे पास क्या आएगा 12। फिर बताइए क्या आया, +3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 12। सर प्लस माइनस क्या आ जाएगा, -2 3 ज़ा क्या आ जाएगा 6। फिर बताइए 3 2 ज़ा मुझे क्या मिलेगा 6। उसने कहा सर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 6 4 ज़ा मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर 24। फिर बताइए क्या होगा, प्लस माइनस, -6 4 ज़ा मुझे क्या मिलेगा 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 12, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर आ जाएगा 12। चले सर अब देखें मेरे पास क्या होगा, -12 + 12 कैंसिल, -6 + 6 कैंसिल, +24 -24 + 12 -12, ये सब कैंसिल आउट हो गए। इसका मतलब ये हुआ जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में a इंटू एडजॉइंट ऑफ a था, उसका बेसिकली जो मुझे आंसर मिला, सर क्या मिला बताइए लेफ्ट हैंड साइड का। उसने कहा सर 0 0, आगे बताइए 0 एंड 0। तो ये तो हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड कर ली सॉल्व। अब हम क्या सॉल्व करेंगे बताइए, उसने कहा सर अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। तो हमने क्या मेंशन किया, हमने मेंशन किया सर टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या है, ज़रा गौर से देखिए यहाँ पे। उसने कहा सर राइट हैंड साइड में है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आई से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है सर, क्या करूँगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई किससे करूँगा, आई से। तो ये तो हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए में क्या करूँगा, सर एक बात याद रखिएगा, डिटर्मिनेंट में क्या मेंशन करते हैं हम, स्ट्रेट लाइन। मैट्रिक्स क्या है बताइए, मैट्रिक्स देखें ए मेरे पास क्या है। उसने कहा सर ए मेरे पास है देखिए 2 3 -4 -6। बोलेंगे सर क्या आया 2, आगे बोलेंगे 3, फिर बोलिए -4 -6। ठीक है सर, अब सॉल्व करेंगे इसका डिटर्मिनेंट। सर डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, मुझे उम्मीद है आपने हमारी 19.2 की क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो देखी होगी, तो आपको उसमें ज़रा सी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने नहीं देखी तो पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लाजमी देखें, लेकिन फिर भी मैं आपको डिटर्मिनेंट लेना सिखाऊंगा ताकि आपको इस क्वेश्चन में ज़रा सी प्रॉब्लम ना हो। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे सर 2/2 का डिटर्मिनेंट। सर पहला मल्टीप्लाई होगा चौथे से, यानी कि फर्स्ट मल्टीप्लाई किससे होगा 4 से, और सेकंड किससे मल्टीप्लाई होगा 3rd से। दोबारा बोलें, फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा 4th से, सेकंड मल्टीप्लाई होगा 3rd से। ठीक है सर, फर्स्ट किससे होगा 4th से, सेकंड होगा 3rd से, और दोनों के बिटवीन साइन आएगी माइनस, यानी कि मैं क्या लिखूंगा सर, फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा 4th से, बीच में आएगा माइनस। ठीक है सर, और सेकंड मल्टीप्लाई किससे होगा, उसने कहा सर 3rd से। अब मल्टीप्लाई कीजिए, आगे बोलिए। उसने कहा सर प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 6 2 ज़ा क्या हो गया 12, आगे बोले माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 3 ज़ा हमारे पास क्या आ गया 12। अब क्या होगा, -12 + 12 दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया बताइए। उसने कहा सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास आ गया 0। अब राइट हैंड साइड क्या थी, अगर आपको याद हो तो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है आई से। ठीक है सर, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास क्या आ गया 0। सर किससे मल्टीप्लाई करूँगा, आई से। तो बताएं मेरे पास आई आपके पास क्या है। उसने कहा सर आई के जो मेरे पास एलिमेंट्स थे वो क्या थे 1 0 0 1। ठीक है सर, आप चाहें तो मल्टीप्लिकेशन मेंशन कर दें, नहीं भी लिखें तो भी इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई।
ठीक है सर, अब 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, फिर 0 को मल्टीप्लाई करूँगा 0 से, फिर अगेन 0 को मल्टीप्लाई करूँगा 0 से, और आगे 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 0 से। जो भी मेरे पास एलिमेंट्स बाहर था वो 1 बाय 1 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे मुझे बताएं मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा। सर आएगा 0 0 0 एंड 0। तो मुझे बताएं सर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी क्या है 0 0 0, और राइट हैंड साइड का भी आंसर क्या आ गया 0 0 0। इसका मतलब ये हुआ कि सर लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है बताइए, राइट हैंड साइड के। किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। इसका मतलब ये कि सर मुझे क्या करना था, मुझे बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 को क्या करना था, वेरीफाई। तो मैंने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 को कर लिया वेरीफाई। तो मैं क्या लिख दूंगा सर, अगर वेरीफाई हो गया तो लिख देंगे सर क्या हो गया, वेरीफाइड। या आप एक काम क्या कर लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि सर क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये याद रखिएगा पेपर में आ सकता है क्वेश्चन शॉर्ट में, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।